मैं हूं विक्रम। मैं अहमदनगर रहता हूं। पेशे से मैं एक फ्रीलांस राइटर हूं। मुंबई फिल्म सिटी में भी मेरी काफी अच्छी पहचान है। तो कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता है। एक बार मुझे एक हॉरर मूवी की कहानी का स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोजेक्ट मिला था। फिल्म बिग बजट में बनने वाली थी। इसलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त रोहित ने मुझे हिदायत दी थी कि ये फिल्म हम दोनों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इसलिए कहानी इस तरह लिखना कि असली लगे। उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसी जगह जाकर मैं इस कहानी को लिखूं जहां के लोगों ने भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हुई देखी हो। इस बात पर मेरे पत्रकार दोस्त पाटिल ने मुझे एक न्यूज आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दिया और आजमगढ़ जाने की सलाह दी। उसने कहा, आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई मनुष्य घर के बाहर नहीं निकलता। वहां के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मतलब भूतों से याराना रखना। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते हैं, हल्ला मचाते हैं। और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है उसे भी उनके साथ भूतों की टोली में घूमना पड़े। फिर मुझे लगा कि यह वही जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा है। मैंने अपना लैपटॉप और जरूरी सामान के साथ दूसरे दिन ही आजमगढ़ जाने का फैसला किया। उस गांव के नजदीकी एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाले एक ट्रक ने मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतारा। उसके बाद मैंने जब गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटा कहर ढाने लगा था और रात होने से पहले मुझे रहने की जगह का बंदोबस्त करना जरूरी था। इसलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। मैं वहां बैठकर अपने आगे की योजना बनाने लगा। फिर उसी पेड़ पर से अचानक एक चमगादड़ आके मेरे सर पर चिपका, जिस वजह से मैं बेतहाशा चिल्लाने लगा। मैं मेरे जिंदगी में पहली बार इतना डर गया था। फिर मैंने कैसे तो उस चमगादड़ से अपनी जान छुड़ाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ ना गुजारना पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव के पाठशाला के नजदीक से गुजर रहा था तब मुझे पीछे से किसी ने बड़ी सख्त आवाज में बुलाया। वह आवाज सुनकर मैं जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत आत्मा इन सभी बातों ने मेरे दिमाग में घर बनाना शुरू कर दिया था। और ऊपर से मैं इस अजीब गांव में अकेला। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं? मैंने उन्हें गांव में आने का मेरा प्रयोजन बताया। उन्होंने खुद का परिचय देते हुए कहा कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वह गांव की पाठशाला की हेडमास्टर है। मैंने दुर्गा देवी से कहा कि आप अगर मुझे कोई रहने की जगह बताए तो बड़ी कृपा होगी। वह बोली, मैं भी पहले इस गांव में रहती थी, पर अभी मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मेरे घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के नजदीक है। मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा कर लेगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहां सिर्फ एक ही मकान पर ताला था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदय का घर काफी बड़ा था और वहां पर लकड़ी का बड़ा सा मजबूत बेड भी था। मेरी स्टोरी राइटिंग के काम के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने मेरे इष्ट देव हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बड़े चाव से खत्म किया। फिर लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त के दिए हुए आर्टिकल पढ़ने से शुरुआत की। मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे एक अजीब सी बात पता चली कि इस गांव में ये भूतहा घटनाएं
20 सालों से हो रही है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में भूत प्रेत घूमते हैं, और वह भी इंसानों की तरह ही बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे एक कहानी में ऐसा भी लिखा था कि गांव में एक घर ऐसा भी है जिस पर 20 सालों से ताला लगा हुआ है, और वह प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि घर के दरवाजे पर जोर से कोई चीज आकर लगी। आवाज इस तरह आई कि मानो किसी ने बड़ी जोर से कुल्हाड़ी दरवाजे पर मारी हो। मेरा खून जम गया। मैं बड़ी हिम्मत कर दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। फिर जो नजारा मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे पर सच में एक बड़ी कुल्हाड़ी धंसी हुई थी, और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? मदद लूं तो किससे लूं? कोई घर तो अपना दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं था। समझदारी इसी में थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया, और एक छोटे से सुराग से मैं बाहर देखने लगा कि जिसने ये हरकत की है, क्या वह अभी भी घर के बाहर है। लेकिन उसके बजाय सुराग में से मुझे एक दिल दहला देने वाली घटना दिखाई दी। मैंने देखा कि दो आदमी मिलकर एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे थे, और वह लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर कोई भी गांव वाला दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी उस वक्त ना जाने मुझ में कहां से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैं दरवाजा खोलकर बड़ी स्फूर्ति से उस लड़की को बचाने दौड़ा। और जब मैं उसके नजदीक पहुंचा तो वह तीनों लोग हवा में कहीं गायब हो गए। अब सच में मेरी फटके हाथ में आ गई थी। मैं उल्टे पांव घर की ओर भागा, और जब मैं घर के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर की खिड़की खुली हुई है। तभी मुझे उस खिड़की में से दिखाई दिया कि वहां एक लड़की पंखे से लटककर फांसी ले रही है, और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वो दोनों दरिंदे अब उसी घर के छत पर पैर हिलाते हुए बैठे थे। दोनों मेरे तरफ ही मुस्कुराकर देख रहे थे। और उस वक्त दरवाजे में से दो और प्रेत बाहर निकले, जिनका चेहरा भयानक तरीके से जला हुआ था। वह बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं समझ गया था कि यह वही आर्टिकल वाला बंद घर है जो भूतों का अड्डा है। तभी उन दोनों में से एक प्रेत ने दरवाजे में घुसी हुई वह कुल्हाड़ी निकाली, और वह मेरी तरफ झपटा, और उसका वह भयानक रूप देखकर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। जान बचाने के लिए मैं गांव के बाहर की तरफ भागने लगा, और भागते भागते अचानक मैं किसी आदमी से टकराकर बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तब मैं एक पुराने हनुमान मंदिर में था, और वहां एक पहलवान जैसा पुजारी मेरे पास बैठा था। मेरे होश में आने के बाद वो पुजारी जी ने मुझे नीम के पत्तों का काढ़ा पीने को दिया। मैंने उनको मेरे आने का मकसद बताया, और वह सुनकर वह हंस पड़े और बोले, बच्चा, तुम नसीब वाले हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे हो, वरना तुम भी कल से उनकी टोली में नजर आते। तब मैंने उनसे पूछा कि यह सब क्या मजरा है? वो सब कौन है जो गांव में रात को भयानक तांडव करते हैं? पुजारी जी ने कहा कि वो दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे, वह उसके ससुर और पति थे, और ये सब तमाशा गांव में हर रोज होता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं सहन कर पाई, और तब उसने घर के पंखे से लटक कर फांसी ले ली। उसके बाद उस लड़की की माँ ने बदले की आग में उन दोनों आदमियों को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुजारी जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें घर की चाबी पाठशाला की मैडम दुर्गा देवी ने दी थी ना? मैंने हाँ में जवाब दिया। तब उन्होंने मुझे बताया कि वह उस लड़की की माँ है। बाद में उन्होंने भी गांव के बाहर वाले घर में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सब हकीकत सुनते सुनते सुबह हो चुकी थी। फिर किसी तरह
मैंने उस घर में घुसकर मेरा लैपटॉप ले लिया और एक सच्चे भूता अनुभव और बढ़िया कहानी के साथ पुजारी जी का धन्यवाद कर कर घर वापस लौट गया। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।